मुकाशवा 4 बाब में खुदा यूहन्ना रसूल को आसमानी तख्त के नज़ारे की रोया दिखाता है कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला है। यह आसमानी रसाई खुदा की तरफ से दावत इलाही और मुस्तकबिल के मुकाशवात के आगाज़ की अलामत है कि यूहन्ना रसूल आइंदा आने वाली बातों को देखे। ये एक ख़ास रूहानी रसाई है जिससे उसे खुदा के मंसूबे की झलक मिलती है, जिसको यूहन्ना ने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना, यानी एक ऐसी आवाज़ सुनी जो ज़ोर जलाल और इख्तियार से भरी हुई थी। ये यस्सु मसीह की आवाज़ थी और यूहन्ना की रूह देखती है कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द ज़ुमुरद की सी धनक मालूम होती है। यशब, अकीक, ज़ुमुरद खुदा की पाकीज़गी, जलाल, ताकत और कामिल हुस्न, धनक खुदा की रहमत, वादा और कुव्वत के हुस्न की अलामत है। मजमूई तौर पर यह मंजर बताता है कि खुदा का तख्त ना सिर्फ जलाल से भरा है बल्कि रहमत और कुदरत से भी भरा है। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पिशाक पहने बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज फतह, इनाम, बादशाही और अब्दी जलाल की अलामत है। और उस तख्त में से बिजलियाँ, आवाज़ें और गरजे पैदा होती हैं। ये खुदा के जलाल, कुव्वत, अदालत और कलाम की हैबत की अलामत है। ये मंजर बताता है कि खुदा ना सिर्फ रहीम है बल्कि कादिर, मुतलिक और आदिल भी है। और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। ये आसमानी नूर, पाकीज़गी और हजूरी की अलामत है। 7 रूहें रूहुल कुद्स की नेमतें और भरपूर हजूरी कमाल के साथ ये मंजर हमें याद दिलाता है कि आसमान में भी खुदा का तख्त रूहुल कुद्स की रोशनी और कुव्वत से भरा है और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बिलोर की मानिद है। ये इस बात की अलामत है कि खुदा के तख्त के सामने पाकीज़गी और कदूसियत है, मुकम्मल सुकून और शान है और खुदा की अजमत का एक ऐसा रोब है जो इंसान को झुकने पर मजबूर कर देता है। और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं। पहला जानदार बब्बर शेर की मानिद, जंगल का बादशाह, ताकत और जलाल की अलामत, खुदा की कुव्वत और इक़्तिदार को जाहिर करता है। दूसरा जानदार बछड़े बैल की मानिद, ये खुदा के हुजूर खिदमत और कुर्बानी का निशान है। तीसरा जानदार इंसान के चेहरे की मानिद, अक्ल, हिकमत और ताल्लुक की अलामत है। चौथा जानदार औकात की मानिद, ये रूहानी बुलंदी, तेज़ फहमी और खुदा के आसमानी जलाल को जाहिर करता है। और इन 4 जानदारों के छेछे पर अंदर और बाहर आंखें, मुकम्मल आगाही, हर सिम और हर लम्हे नज़र रखने की सलाहियत, रूहानी बसीरत और खुदा के कुर्ब में इबादत और तवज्जो की अलामत है। और ये चारों जानदार बगैर आराम लिए दिन रात ये कहते रहते हैं, कुदूस कुदूस खुदावंद, खुदा कादिर मुतलिक, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये खुदा के लिए इज़्ज़त, तमजीद और शुक्रगुजारी है कि वो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। तो वो 24 बुजुर्ग खुदा के सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ते हैं, सिजदा करते हैं और अपने सरों के ताज उसके तख्त के सामने डाल देते हैं। इस आयत पाक के साथ जो सारे बाब का खुलासा करती है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें सबक देती है कि खुदा ही हालिक है, हमारी ज़िंदगी और हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से कायम है। जब भी कामयाबी मिले या कोई बरकत हासिल हो, सब खुदा की मर्ज़ी और फजल से है। सारी इज़्ज़त और सारा जलाल उसी खुदा को देना। पाक बुजुर्ग जिंदा मसीह के कादिर, बबरकत और जलाली नाम में, आमीन। खुदावंद अज़ीम बादशाह।